देवेंद्र आदमी है कि ईमानदार आदमी जो चुनाव लड़ते हैं वो तो सभी कहते हैं सही ईमानदार है। नहीं। अच्छा, ईमानदार क्यों, क्या यहाँ से देखता है, क्या देखते आए हो? ये जो भी काम करता है वो ईमानदारी से करता है। तो क्या लगता है 5 नंबर वार्ड से क्या लग रहा है आपको, जीतेगा? तो 5 नंबर वार्ड चाहता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएं और भारी बहुमत से इनको जिताया जाए। क्यों? ये लोगों के दिलों में बसते हैं। कितने वोटों से जीते? आपकी क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे जी, पूरे हरियाणा का? बिल्कुल तोड़ेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। तो इतना प्यार को खुरुद का है क्यों? ये देवेंद्र यादव है, वो दिखने में तो साधारण व्यक्ति हैं, किंतु जब उनके काम देखे जाते हैं ना तो वो अपनी शोहरत बखेर रहे हैं सारे इलाके में। अच्छा, और सुगंधी इतनी फैली हुई है, उस सुगंधी को मिटा नहीं सकते कोई भी। ऐसे व्यक्ति का जो इतना व्यक्तित्व ऊंचा है, जिसने कभी एक पैसा किसी का लिया नहीं, और इस इलाके के अंदर केवल उन्होंने जो देखा कि इस इलाके का ये बच्चा है, तो बिना सिफारिश ही उनके अपने आए नंबर लगा दिया उसने। इस इलाके में उसने काम करके दिखाया है, और काम बोलता है और कोई नहीं बोलता, व्यक्ति का काम बोलता है। इस कारण से वो टॉप करेंगे। निस्वार्थ भाव से काम किया है। एक कहीं भी इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दाग नहीं है, बेदाग व्यक्ति है। और मैं तो ये कहूंगा ये व्यक्ति नहीं है जी, ये मसीहा है। क्या बात है जी, ये मसीहा है अपने आप में। ये संज्ञा दूंगा मैं इनको। इन्होंने तो पूरे समाज में अपनी छवि छोड़ रखी है। लोगों ने इनको उठा के लिया। ये अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समाज चुनाव लड़ा रहा है। इसके प्रति ऑटोमेटिक रुझान है, इसकी टक्कर में कोई नहीं 5 है। नंबर वार्ड से नैया पार है, यानी आराम से जी, भाई साहब ने कहा यानी कि रिकॉर्ड बनाएंगे। इसकी तो कोई टक्कर में नहीं है जी। वार्ड नंबर 5 में तो किसी का मुकाबला नहीं है इसके साथ। इनके मुकाबले में कैंडिडेट अब दिखाई दे नहीं रहा। कैंडिडेट जो सारे धूमिल पड़ते जा रहे हैं, और हर गांव में जितने भी गांव इसी क्षेत्र में आएंगे 5 नंबर वार्ड में, हर गांव में प्रधान जी की पकड़ है। हर गांव के लोग, बुजुर्ग क्या, युवा क्या, सभी चाहते हैं। क्योंकि क्यों चाहते हैं? स्वच्छ छवि के कारण से। इस छवि में कोई दाग नहीं है, और इन्होंने जो काम हाथ में लिया ना वो काम किया। जाट से जी, मैं धूप से। अच्छा, धूप सिंह जी हाँ जी। काफी दूर से आए, क्यों आए हो? तो आज हमने तो रिक्वेस्ट करके खड़ा करा इनको, रिक्वेस्ट करके खड़ा करा। खड़ा हो, आप खड़े हो। सबसे पहले तो ये है कि जातिवाद नहीं। ओके, एक नंबर का ईमानदार आदमी को कर रहे हैं। 3 साल सर्विस कमीशन कर रहे हैं। ओके, कोई भी आदमी किसी पार्टी किसी जाति का चलेगा, कोई भेदभाव नहीं करे। योग्यता उसका, योग्यता के हिसाब से उसको सम्मान दिया, काम करे उसको। आज भी कोई काम इनके लायक हो, कोई आदमी आ जाए, चाहे बच्चा आ जाए, खड़ा होकर छात्र के काम करे। किसी प्रकार का कोई मिजाज, घमंड, गुमान मैं कोई बात नहीं। मतलब ये नहीं है मैं ब्राह्मण, मैं यादव, मैं जाट, वो बात नहीं है इसमें। तो डेरुली जाट इसमें आते इसी वार्ड में? इसी वार्ड में भी तो रिक्वेस्ट करी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में 5 नंबर वार्ड एसएससी मेंबर देवेंद्र सिंह यादव मेरे साथ आज उपस्थित अभी नहीं है, लेकिन वो इनके सपोर्टर, उनके प्यार करने वाले, उनके चाचा भतीजा, उनके यारे प्यारे दोस्त, जो भी इनको चाहने वाले 5 नंबर वार्ड से छोटी सी एक बुलावे पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी काफी काफिला है गाड़ियों का बाहर, लेकिन कुछ इनसे जान लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया कि देवेंद्र यादव एसएससी मेंबर हैं, कितना प्यार करते हैं, तो प्यार करते इतना क्यों करते हैं, और वो क्यों जीतेंगे, ऐसी क्या खासियत है 5 नंबर वार्ड से, भाई वो ही जीतेंगे क्योंकि काफी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे कुछ जान लेते हैं। जी आप ही बता दीजिए क्यों, मतलब एक बुलावे पे आगे क्यों? देवेंद्र आदमी है कि ईमानदार आदमी जो चुनाव लड़ते हैं वो तो सभी कहते हैं सही ईमानदार है। नहीं। अच्छा, ईमानदार क्यों, क्या यहाँ से देखता है, क्या देखते आए हो? ये जो भी काम करता है वो ईमानदारी से करता है। तो क्या लगता है 5 नंबर वार्ड से क्या लग रहा है आपको, जीतेगा? तो अच्छा, टॉप रहेगा? हाँ जी। ये मतलब क्यों? तो काफी जनता का मन है जी, पूरी जनता का मन है? पूरी जनता का मन है जी। नाम क्या है अपना? ठाकुर सिंह जी। ये हमारे साथ सपोर्टर हैं, और यादव साहब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपसे जान लेते हैं, इनको दे दीजिए माइक। अब क्यों, क्या लगता है जी 5 नंबर वार्ड में हम मौजूद हैं, तो चाय के ऊपर एक छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों से कि 5 नंबर वार्ड में आखिर कैसी क्या खासियत है। देवेंद्र यादव एसएससी मेंबर इतने बड़े पद के ऊपर छोटा चुनाव आके लड़ रहे हैं, या एमपी या मंत्री संतरी उनका चुनाव लड़ना चाहिए था, क्या? देवेंद्र जी हमारे कॉलेज के दोस्त हैं, और कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, उसके बाद पार्षद का चुनाव लड़ा जी, उसके बाद मेंबर रहे। ओके। और
उनके व्यवहार में तब से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। लोग जब मेंबर बन जाते हैं तो बात नहीं करते। हम उनके पास जब भी आए एक दोस्त की तरह मिले, और सबसे पूरे इलाके में उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। हजारों बच्चों को उन्होंने लगाया, बिना किसी का आज तक उनके ऊपर 1 रुपए का कोई आरोप नहीं है, और जैसे हैं वैसे हैं, सादगी पसंद व्यक्ति हैं, बिल्कुल मिलनसार हैं। तो जिनसे भी आज तक उनका रिश्ता बना है वो टूटा नहीं। क्यों जीतेंगे 5 नंबर से? 5 नंबर से इसलिए जीतेंगे कि एक ऐसा उम्मीदवार जो दोबारा खड़ा है तो उसकी बहुत सी कंप्लेंट होती हैं जी, बहुत सी शिकायतें होती हैं, पर एक ऐसा व्यक्ति देवेंद्र यादव जिसकी कोई शिकायत नहीं है। 5 नंबर वार्ड चाहता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएं और भारी बहुमत से इनको जिताया जाए। क्यों? ये लोगों के दिलों में बसते हैं। कितने वोटों से जीते? आपकी क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे जी, पूरे हरियाणा का? बिल्कुल तोड़ेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। बाबा देवेंद्र यादव को कई वर्षों से जानते हो आप? हाँ जी, खूब। छोटा सा हाँ जी, गोदी में खिलाया होगा, खूब। तो क्या विचार है आप? बहुत अच्छा आदमी है जी, ईमानदार आदमी है, सबसे मिलजुल कर चलता है। बाबा आपका आज तक कोई एक काम बताओ आपका देवेंद्र यादव ने किया हो? नहीं, काम तो देखो ये होते ही रहते हैं, सबका काम ये ऐसे नहीं होता, पर वो भाईचारा में सब सच्चा है। ठीक है, हम तो इसके पास आए हैं तो वो घर की दाल मिलता, हमारे से तो कोई वैसी बात नहीं, भाई हमसे वैसे मिलता है। तो आपको लगता है ये 5 नंबर वार्ड से रिकॉर्ड तोड़ेंगे? भाई साहब ने हाँ कहा जी, जीतेंगे। क्यों भाई साहब, आप भी बता दीजिए थोड़ा सा। कहाँ से आए हो आप? ये सब कोथल खुरुद की जोड़ी है ये पूरी फेमस। तो इतना प्यार कोथल खुरुद का है क्यों? ये अभी बताते हैं क्यों है प्यार। हाँ, देवेंद्र यादव है, वो दिखने में तो साधारण व्यक्ति हैं, किंतु जब उनके काम देखे जाते हैं ना तो वो अपनी शोहरत बखेर रहे हैं सारे इलाके में। अच्छा, और सुगंधी इतनी फैली हुई है तो उस सुगंधी को मिटा नहीं सकते कोई भी। ऐसे व्यक्ति का जो इतना व्यक्तित्व ऊंचा है, जिसने कभी एक पैसा किसी का लिया नहीं, और इस इलाके के अंदर केवल उन्होंने जो देखा कि इस इलाके का ये बच्चा है, तो बिना सिफारिश ही उनके अपने आए नंबर लगा दिया उसने। इस इलाके में उसने काम करके दिखाया है, और काम बोलता है और कोई नहीं बोलता, व्यक्ति का काम बोलता है। इस कारण से वो टॉप करेंगे, इस कारण से टॉप करेंगे। हाँ जी, दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है जी आपकी। तो मेरे साथ तस्वीरों में सरपंच साहब को दे दीजिए थोड़ा सा। सरपंच साहब, आप सरपंच रहे काफी तो आपको तो उतार चढ़ाव सब पता है, और देवेंद्र यादव से कई बार मिले होंगे आप। जी है जी, गांव की लगन है, हर गांव के हैं, ठीक है। सब गांव में इच्छा भावन है, गांव नहीं है, खातो ची अलग है, दूसरा गांव अलग है, किसी भी कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सब कोई भी काम करता है, कोई भी बंदा आया इसके पास, सब काम हाजिर किया है इसने। कोई पैसे का कोई लेना देना, किसी का सिफारिश, किसी का कोई मतलब नहीं। जब इसका मन है, जब 5 नंबर वार्ड खुद तारे इसने, जब जीतने के लिए बहुत भारी होता है। तो सरपंच आपका वास्ता काफी बड़ा होगा? हमारा तो परिवार घर में है। अच्छा, हाँ जी। वैसे भी आपका वास्ता सरपंची में दौरान तो पड़ा, कोई काम के लिए कोई सा सरपंच, कोई सा गाँव का कोई भी आए, सीधा जाओ सीधा आओ। क्या बात है जी, कोई बात नहीं। इधर दे दीजिए जी। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं बगडाना से हूँ सर। बगडाना से आए, तो बहुत प्रेम है, और एक बुलावे पे सुबह सुबह आप दौड़े आए चाय के ऊपर। देवेंद्र जी मेरे पुराने मित्र हैं, 1991 से जी, 1991 से हम देवेंद्र जी के साथ जुड़े हुए हैं। ओके। देवेंद्र जी हमारे वार्ड से पहले पार्षद बने, सबसे पहले कॉलेज प्रेसिडेंट बने हमारे साथ। उसके बाद हमारा जो वार्ड था जिसमें हम शामिल हैं, उससे पार्षद बने। उसके बाद जिस वार्ड से आज चुनाव लड़ रहे हैं, इस वार्ड से चेंज हो गया, लेकिन इससे लड़े चुनाव, और भाई बीच में ये जिला उप प्रमुख भी रहे। इन्होंने, लोगों ने इनको जो भी काम दिया, किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो जनसेवा का हो, पानी का हो, बिजली का हो, रोजगार का हो, लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट थी, लोगों ने इनके पास जो भी मांग रखी, जितनी श्रद्धा इनकी होती थी उतना इन्होंने काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया है। एक कहीं भी इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दाग नहीं है, बेदाग व्यक्ति हैं। और मैं तो ये कहूंगा, ये व्यक्ति नहीं है जी, ये मसीहा है। क्या बात है जी, ये मसीहा है अपने आप में, ये संज्ञा दूंगा मैं इनको। हरियाणा में अशोक पंडित जी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बनाएंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा जीत का। रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो इसके साथ है बिल्कुल, और बुजुर्ग लोग भी साथ हैं।
क्योंकि उनका आशीर्वाद है। इनके पिता का जो व्यवहार था, पिता के जो संपर्क थे, वो भी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, कई बार सरपंच भी रहे हो गांव के। उनका भी प्रेम जो था, लगाव था, उन्हीं के कारण, और देवेंद्र का जो पर्सनल लाइजन है, संपर्क है, उनके कारण ये रिकॉर्ड मतों से जीते। जी थैंक यू, बहुत अच्छी बात। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। युवाओं की बात, अजय बाबा बैठे हैं पीछे, बाबा आपसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे बाबा? आप देवेंद्र यादव को काफी वर्षों से जानते हैं। देवेंद्र यादव को जाति तौर से बचपन से जानता हूँ। ये समाज को सुधारने के लिए समाज सुधारक हैं। इन्होंने समाज को सुधारा है। जहाँ भी मतभेद हुए वहाँ इन्होंने भाईचारे को मिलाने की कोशिश की है, और अपनी सेवा समाज के लिए, ये हरियाणा के लिए, महेंद्र के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए सेवा देने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए पैदा हुए हैं। इन्होंने बाबा भगवान को मान सब तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो वार्ड नंबर 5 में पंडित जी साहब बैठा भी तो बन सकते थे, अशोक ये देवेंद्र यादव जी सचिव मेंबर है तो ये अपने सलाह मशवरा सारे गांव के बुद्धिजीवी आए हुए हैं, पापा बैठा भी तो बन सकते थे। इन्होंने तो पूरे समाज में अपनी छवि छोड़ रखी है। लोगों ने इनको उठा के लिया। ये अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समाज चुनाव लड़ा रहा है। समाज समाज समाज, थैंक यू। समाज चुनाव लड़ा रहा है जी, क्या बात है। समाज वैसे चुनाव लड़ाता नहीं है, लेकिन जी आप बताइए। बाबा ने कहा समाज चुनाव लड़ा है, कौन से गांव से? वैसे कौथलखुर से। क्या बात है जी, कौथलखुर से। समाज ही लड़ा रहा है चुनाव, नहीं तो कैंडिडेट खुद खड़े हो रहे हैं। आजकल समाज से कोई मतलब नहीं है मैं तो लामा साहब एक ही बात जानता हूँ कि कर्म फल, जो कर्म किया हुआ है वो फल मिलेगा। सराहनीय है। कर्म इतना क्या है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या बात है जी। युवा की बात आई थी अभी थोड़ी, तो आप युवा, आपसे जान लेते हैं। मैं सर प्रधान जी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, उसी कॉलेज से जेबीटी और उसी कॉलेज से बीएड, और मेरा गांव गडानिया है। हमारे गांव में क्या प्रॉब्लम थी कि गायों की प्रॉब्लम थी, जंगलात के चारों तरफ से आने, गाय हमारे चारों तरफ से खेती को ले। एक बार हम प्रधान जी के पास आई, सर हमारी ये शिकायत है कि भाई हमारे गांव में गायें बहुत आती हैं। तो प्रधान जी ने इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले उन्होंने तार बाड़ करवाई हमारे चारों तरफ। आज हमारे गांव में कोई लंगारी बंगारी, कोई गाय का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी बात है कि हम उनके बच्चे हैं, मतलब छोटे हैं, उनसे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मतलब हमने भी उन्हें कहा कि सर अब हमारे काम है, तो हमारे साथ बाइक पे भी चलने के लिए तैयार। भाई गाड़ी रहने दे, हम तेरे साथ बाइक युवा की करें हम। एक मिनट, चलो बुजुर्ग के साथ हैं कि हमने हमारे काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, बच्चे की तरह रहते हैं हमारे साथ, लेकिन युवा साथ क्यों? चलो आप उनके साथ पढ़े हैं, लेकिन युवा साथ क्यों उनके? युवा सर साथ इसलिए है कि बच्चों का जो भी काम होता है, जैसे एसएससी वगैरह के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए, उनके पास जो भी आया हमारे गांव से, हमारे आसपास के गांव से, हमें उन्हीं के वार्ड से हैं। पहले भी हमने जिला पार्षद बनाया, अब फिर से हम बना रहे हैं। अब की बार फिर से विजयी छक्का वो जरूर लगाएंगे। क्या बात है जी। भाई साहब आप बताइए, पहले वार्ड रहे उस समय की बता दीजिए सिर्फ आप। पहले युवा साथी ने बताया भाई पहले वार्ड रहे में हमारे पार्षद रहे हैं, उस समय क्या काम किया इन्होंने? उस समय भी जी बहुत काम किया उन्होंने, ठीक है। काफी जो है ना, उन्होंने बचपन से लेकर अब तक इतना काम किया है कि मैं जो मेरे दिल से क्या कह सकता हूँ, उनकी बड़ी तारीफ की जाए। एक आधी बुराई भी तो बता दीजिए। नहीं जी, बुराई के लिए लायक है ही नहीं वो। मैं धर्मवीर मास्टर जनेडेवास से हूँ जी। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जी इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, और इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। यदि आपस में किसी का मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो यहीं पर ही बैठ करके कोशिश ये रही है कि उसको सुलझा दिया। दूसरी बात ये तो खैर सारे गवांड को मालूम है कि भाई जो भी आ गया नौकरी के लिए, उसके लिए किसी को भी मना नहीं किया, चाहे वो कोई सी पार्टी से हो, नहीं है। और गांव में अनेक गलियां, पानी की व्यवस्था इन्होंने करवाई सभी में, तो इसलिए लोग इसके प्रति ऑटोमेटिक रुझान है। इसकी टक्कर में कोई नहीं है। 5 नंबर वार्ड से नैया पार है, यानी आराम से जी, भाई साहब ने कहा यानी कि रिकॉर्ड बनाएंगे। इसकी तो कोई टक्कर में नहीं है जी। वार्ड नंबर 5 में तो किसी का मुकाबला नहीं है इसके साथ। जी है जी जी। क्या कह रहे थे आप? इनके मुकाबले में कैंडिडेट अब दिखाई दे ही नहीं रहा। कैंडिडेट जो सारे धूमिल पड़ते जा रहे हैं, और हर गांव में जितने भी गांव इसी क्षेत्र में आएंगे 5 नंबर वार्ड में, हर गांव में प्रधान जी की पकड़ है। हर गांव के लोग, बुजुर्ग क्या, युवा क्या, सभी चाहते हैं। क्योंकि क्यों चाहते हैं? स्वच्छ छवि के कारण से। इस छवि में कोई दाग नहीं है, और इन्होंने जो काम हाथ में लिया ना, वो काम किया। और इनके हाथ में नहीं आया या होगा नहीं तो कह दिया जी ये बात मेरी बस की बात नहीं। पहले इनकार कर दिया, ये नहीं जो जला दिया अभी मैं करवा दूंगा और कुछ नहीं हुआ, वो कर दिया।
इस प्रकार से इनकी छवि में कोई भी दाग नहीं है और कहीं पर भी कोई पैसे का और कोई लेन देन का कहीं कोई भी इसका चिन्ह नहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए लोग अपने आप ही स्वाभाविक ही उनकी तरफ आएंगे जी, और इस कारण से उनको टॉप मिलेगा। थैंक यू। तो ये हम 5 लोगों की पंचायत होती है, तो यहाँ तो पंच परमेश्वर बैठे हैं। जी क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ से आए हो? नमस्कार, मैं गुलावला से आया हूँ। जी गुलावला से। हाँ, 5 नंबर वार्ड का हूँ। ओके। देवेंद्र जी बड़े भाई की तरह हैं और 10 साल से हम राजनीति में हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मेरे बुजुर्ग बड़े भाइयों ने जो स्टेटमेंट्स दिया है, इसमें सबसे जरूरी क्या है कि इनका धरातल से लेकर आसमान तक कोई सानी है नहीं। युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसके इतने दीवाने हैं कि इनको कहीं कहने या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने जो ये छवि बनाई है, एक विद्यार्थी से लेकर एक ताऊ तक, ये बड़े सम्माननीय आदमी है। और इन्होंने जो राजनीति में, हमारे महेंद्रगढ़ की जो राजनीति में एक अलग छवि दी है कि जिसमें न कोई दाग और शुरू से लेकर आखिर तक साथ, यही इसके सफलता के और जीत का एक मंत्र है भाई जी। थैंक यू जी, सही बात बोल रहे हैं। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए हम। जी सर बताइए क्या कहेंगे। अच्छा, आप यहाँ पहुंचे हैं तो क्या आशा, क्या अपेक्षा लेके पहुंचे भाई? नहीं, अपेक्षा वो देवेंद्र जी के नाम से पूरे वार्ड में, पूरे हरियाणा में टॉप आएंगे। 5 नंबर वार्ड में कोई उनका मुकाबला नहीं। आते हो आप? मैं गांव यही है मेरा, खातूद में। तो खातूद के अंदर हम, जैसे आपका गांव तो इस वार्ड में आता नहीं है, लेकिन गांव का सहयोग कितना है इसमें? नहीं, गांव का पूरा सहयोग है। गांव का क्या, सभी पूरा महेंद्रगढ़ी इलाके का, कोई 36 जाति बरादरी, कोई उसके अंदर कोई वो नहीं, कोई पार्टी का, कोई जाति का, कोई वो नहीं, कोई भी आ जाओ, किसी काम के लिए मना नहीं करते। जी थैंक यू। एसएससी मेंबर रहते हुए बड़ी अच्छी खासी पैसे वाली पोस्ट होती है ये, और मोटा धन अरबों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन सर कहाँ से आए सर? कोई लोग लालच नहीं। गांव खातो जी सर, एसएससी पोस्ट बहुत हैवी पोस्ट होती है, ये तो पता ही मोटा है। पैसा। तो उस समय देवेंद्र यादव ने कहते हैं कि से लेके चंडीगढ़ तक जी कितने जिले हमारे, जी, हर जिले में पता है कि महेंद्रगढ़ में एक ही राव साहब देवेंद्र यादव, जो एसएससी के प्रधान रहते हुए, जी मेंबर रहते हुए, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। जो इनके पास कैंडिडेट यहाँ आ गया नौकरी के लिए, जो इनके हाथ में था उसकी 100 नहीं 101% मदद की। और आपको पता है कि पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनकी छवि कितनी ईमानदारी की, पूरे जिले को, पूरे चंडीगढ़ तक पता है, हरियाणा सरकार को पता है ईमानदारी की। कोई भी हो, ईमानदारी और मेहनत, लगन और साफ छवि होने के नाते तो सब मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जी। तो 5 नंबर में से क्या देवेंद्र यादव जो कह रहे हैं, भाषा अशोक जी ने कहा, भाई साहब ने कहा कि वो हरियाणा में सबसे रिकॉर्ड तोड़, मतलब यहाँ से जो जिला परिषद का चुनाव है पूरे हरियाणा में है, 5 नंबर वार्ड है, इतने बहुमतों, मतलब इतने वोटों से जीतेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलेंगे। पूरे हरियाणा में 5 नंबर वार्ड का जो जीत है वो रिकॉर्ड तोड़ मिलेगी आपको। वहाँ की जनता, अच्छा ऐसा क्या है ये उनका कारण है ना जी। यहाँ जो जनता बैठी है ये गाँव से ही तो है, उनके पास आते हैं, जाते हैं, उनके स्वभाव के, जो उनकी जो मेहनत है, ईमानदारी है, लगन है जनता के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, उनका जो प्यार है, उनका लगाव है, उसी का ये। जी थैंक यू जी। जी सर, आप कह रहे थे यहाँ सारे बैठे हैं, युवा भी, बुजुर्ग भी, सब। यस सर। तो आपका भी हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे स्वागत है। और कौन से गांव से आए सब? सर मैं विलेज पहाड़वास से हूँ, राजपूत कास्ट से हूँ। ओके। और देवेंद्र प्रधान जी का बचपन से मान लो लगाव है, मेरे नज़दीक के आते जाते थे, स्कूल में जाते थे जब भी, राजनीतिक में आए जब भी, और कॉलेज स्टूडेंट थे जब प्रधान बने तो हम मोटरसाइकिल पे, करमवीर प्रधान उधर बैठे हैं, झोंक, माजरा, रवासा, ये गांव थे हमारे नीचे। अच्छा। तो वहाँ पर मान सम्मान स्वागत अच्छा रहा प्रधान जी का। ओके। फर्स्ट चुनाव था। उसके बाद में जिस दिन एसडीएम साहब बंदरू जी थे, हम प्यार से बंदरू जी कहते हैं, वैसे राजा शेखर थे, तो उनके बाद में इनकी राजनीतिक उछलती गई और साफ छवि के कारण आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे गांव में मानकर नाम जानते हैं, सिर्फ देवेंद्र प्रधान जी की वजह से। प्रोफेसर रामविलास जी के पास भी मान लो अच्छा इनका। चलो ये बता दो मुझे, 3 कार्ड बता दीजिए, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से क्यों जीतने के 5 नंबर वार्ड से हरियाणा में पहले नंबर पे? हरियाणा में पहले नंबर तो साफ छवि, ठीक है,
और हमारा एरिया जैसे 120-25 गांव हमारे है। पड़ते हैं एक एमएलए की सीट के नीचे, तो वहां तक मान लो इनकी खुशबू, इनकी जान पहचान, इनके विकास कार्य और जैसे युवा साथी हैं, बुजुर्ग का भी मान सम्मान इन्होंने अच्छे तरीके से रखा है। जैसे किसी का फोन आ गया कि भाई मेरा दादाजी आ रहा है, जिसकी उम्र 65 साल या 70 साल है, तो उनके लिए उन्होंने टाइम दिया, या तो उनके पास मिलने के लिए गए, या फिर बुजुर्ग आ गया तो उनसे मिलने के बाद में ही अपने काम पे गए। बुजुर्ग आए हैं, 3 आशीर्वाद देने पूछे हैं। हाँ। सर अब माइक हाथ में ले लीजिए एक बार। अच्छा अच्छा डरले जाट से जी मैं धूप सिंह। अच्छा धूप सिंह जी, हाँ जी। काफी दूर से आए, क्यों आए हो? क्यों आज हमने तो रिक्वेस्ट करके खड़ा करा इनको, करके खड़ा करा सर। खड़ा हो लो, आप खड़ा हो। हरियाणा में पहली बार ऐसा एक सदस्य है जो लोग खुद आके रिक्वेस्ट करके खड़ा कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो मौसमी मेंढक की तरह वो कुकर मुते नहीं उगाते जैसे बरसात के समय, उस तरीके से बाढ़ आई हुई है चुनाव लड़ने वालों की। ना किसी से पूछना, ना किसी को बात, धड़ाधड़ रात को 20 आदमी खड़े मिलते हैं, सुबह उठते हैं जब। लेकिन यहाँ देवेंद्र यादव तो कहते हैं कि जो भी कोई आता है कि हमने रिक्वेस्ट करके खड़ा किया है। रिक्वेस्ट करके क्यों खड़ा किया बाबा? सारी खासियत है जो है ये क्या? तो सबसे पहले तो ये है कि जातिवाद नहीं। ओके, एक नंबर का ईमानदार आदमी को रहे हैं, 3 साल सर्विस कमीशन में रहे। ओके, कोई भी आदमी किसी पार्टी किसी जाति का चलेगा, कोई भेदभाव नहीं करे, योग्यता उसका सबको काम करे, योग्यता के हिसाब से उसको सम्मान दिया, काम करे उसका। आज भी कोई काम इनके लायक हो, कोई आदमी आ जाए, चाहे बच्चा आ जाए, खड़ा होकर छात चल के काम करते हैं। किसी प्रकार का कोई मिजाज, घमंड, गुमान में कोई बात नहीं। मतलब ये नहीं है मैं ब्राह्मण, मैं यादव, मैं जाट, वो बात नहीं है इसमें। तो डेरोली जाट इसमें आते इसी वार्ड में? इसी वार्ड में भी तो मैंने रिक्वेस्ट करी। क्या बात है जी। अच्छा बाबा आप भी साथ आए हैं जी, तो आप भी तो शब्द बता दीजिए। हाँ जी, वास्तव में हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट करी, बोली खड़ा होना पड़ेगा आपको, खड़ा होना पड़ा। ये नट भी रहे थे, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट करी आपको खड़ा होना, आपसे योग्य कोई कैंडिडेट नहीं आया हमारे वार्ड में। क्या कह रहे थे? इतने बड़े पद पर रह जी, मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बातें। एमएलए भी तो तिगाड़ के भीतर पड़ा करते, बताओ ये पार्षद क्या कर हिसाब इनका, पर हमने तो रिक्वेस्ट करके खड़ा करा। क्या बात है जी। तो ये जाटों के गांव से डेरोली जाट, काफी बड़ा गांव है जाटों का, वहां से लोग आए हैं बुजुर्ग कि रिक्वेस्ट करके खड़ा किया है, तो कुछ तो बात है जी। कि जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसमें एक ही वर्ग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुजुर्ग सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यूथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जैसे बुजुर्ग बता रहे थे, जब एसएस बोर्ड के मेंबर बने, जब भी ये कैंपस ऐसा ही था, और बनने के बाद आज भी ये कैंपस ऐसा ही है जी। बिल्कुल, कुछ नहीं बदला है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने, चाहे कोई भी, इसका कोई राजनीतिक विरोधी नहीं है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये व्यक्ति सच्चा है, जैसा है वैसा है जी। बाइक पे चले जाओ तो बाइक पे जाने को तैयार है, गाड़ी में चले जाओ गाड़ी में जी। और कहीं पर भी बैठना, कहीं पर भी उठना। और अभी मुझे पता चला जब कोविड आया और कोविड में लोगों की मदद की, गरीब जो लोग हैं उनके बच्चों की शादियां हैं, तो पता चला गुप्त दान भी ये करते थे। आजकल लोग 5 रुपए देते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं जी, और इन्होंने गुप्त दान दिया और उसका किसी को पता नहीं है। मतलब दान एक हाथ दे, दूसरे को पता ना चले ना। आज हमारे कोथल खुर्द के सभी लोग, ये प्रहलाद जी हैं, मास्टर विद्यानंद जी हैं, मेरे बड़े भाई साहब सुरेश जी आए हुए हैं, कैलाश जी हैं, जसवंत जी हैं, मोहनलाल पंच जी हैं, पूरी पंचायत, सुरेश जी पंच, पूरी पंचायत आई हुई है जी। इसका मतलब लोगों ने मिलकर खड़ा किया है। जी जी जी, थैंक यू। देवेंद्र यादव के आज आप निवास स्थान पे हैं। अशोक जी ने कहा एसएससी मेंबर थे, उससे पहले भी ये कुटिया थी और जाके आ लिए दोबारा तो भी ये किए, कुछ नहीं बदला इसमें। एसएससी मेंबर होने के बाद तो यहाँ पे चांदी की प्लेटें लगी मिलती, क्योंकि एक बार कुर्सी जिसको मिल जाती है बाबा राम राम जपना और पराया माल अपना हो जाता है कुर्सी के जो मिलने के बाद। तो बाबा कह रहे हैं डेरोली जाट से आए हमने खुद खड़ा किया इनको, कोथल खुर्द से आए अशोक जी के पूरे बुजुर्ग। ये कहता हमने रिक्वेस्ट करके खड़ा किया है, तो आप भी बता दिए आपने भी रिक्वेस्ट करके खड़ा किया है। बिल्कुल जी, सहयोग करेंगे जी, हम तो बिल्कुल ईमानदार आदमी है जी। कभी से कॉलेज के टाइम की 7 क्लास पहले
एक क्लास आगे थे। हाँ। उसके बाद हम साथ ही रहते हैं हमेशा। तो 3 खासियत बता दो देवेंद्र यादव के बारे में। भाई ईमानदारी 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 है जी बस। ईमानदार। पीछे दे दो भाई, कुछ बोलना चाहते हो तो उनको माइक युवा खड़े हैं, देख पीछे, आप माइक को पीछे दे दो भाई, आप बोलना चाहते हो, युवा खड़े पीछे, ले लो माइक को, कुछ आपसे भी जान लेते हैं। ये तस्वीरों में पीछे युवा पार्टी खड़ी है। बुजुर्गों का दम तो देख लिया हमने, अब युवाओं का भी देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं, क्या क्या सोचते हो देवेंद्र यादव के बारे में? आए किस लिए आए हो? देखो जी, देवेंद्र प्रधान जी जब हरियाणा जब से बना 1966 से लेकर 2014 तक, हाँ, इस इलाके के नौजवानों को अपना हक नहीं मिला नौकरी के मामले में। जब से ये मेंबर बने और जो इन्होंने वहां कलम चलाई और जो ईमानदारी के साथ जो काम किया, इस इलाके के लोग जो नौजवान था उनका टैलेंट पता चला और वो नौकरी लगे। वो क्या कि वो 3 पीढ़ी नहीं भूल सकते इनका कहने साथ। क्या बात है जी। और दे दीजिए कोई, ये ले लीजिए माइक को हाथ में। सरपंच साहब कहाँ से आए हो? राम राम ऐसे जी। अच्छा, अभी अभी पूछे? हाँ, अभी थोड़ा सा सांस फूल रही है, भागम भाग आए हो क्यों? अच्छा, क्यों आए हो, किस लिए? प्रधान जी बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छे आदमी, इसलिए। अशोक जी सारे कह रहे हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? रिकॉर्ड बनाएंगे 5 नंबर से। देखो जी, 5 नंबर का सबका ही रुझान ऐसा है, प्रधान जी को हम बनाए, मतलब सबका ही रुझान है। हम तो जहाँ जाते हैं प्रधान जी की ज्यादा चर्चा रहती है। तो आपका प्रधान जी का क्या प्रेम खींच के लिया है आपको यहाँ पे? गांव विकास किया है। विकास करे हो जी, हमारा गांव में बहुत ज्यादा काम करे है। हाँ जी, हमारा गांव में पहले जिला पार्षद जो वो बनाया था, जब हमारा जो ये 5 नंबर वार्ड से था, इन्होंने जो पानी के लिए अच्छी सुविधा की गांव में, हर गांव में गया सी, वहाँ भी जी यही सुनना मैं। और गांव में जो भी समस्या रही है वह जाके इन्होंने हल की है। तो मानते हो देवेंद्र यादव कास्टिज्म नहीं करते? बाबा कह रहे हैं कोई कास्टिज्म नहीं, ना नहीं, कोई जातिवाद तो कोई मतलब नहीं है, कोई क्या प्रकार के जातिवाद कुछ नहीं करते जी। जो भी चला गया छोटा बच्चा उसके साथ ही हो लिया, उसके साथ बहुत प्रेम से जो बांध भर के मिलते हैं। हाँ जी, बढ़िया जी। पीछे टीम आई है, नहीं उनको माइक दे दो जी। हाँ जी, हम आए जंजड़ियावाद से और देवेंद्र जी की एक खासियत ये रही है कि ये मेंबर जब थे तो इन्होंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछा है, वहां पर गांव नहीं पूछा, कोई पार्टी नहीं पूछा। काफी बार यहाँ चर्चा भी होती थी कि जी ये तो कांग्रेस को वोट देता, आपको वोट नहीं देता। इनके मुंह से यही शब्द निकला है कि ये महेंद्रगढ़ के हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। महेंद्रगढ़ के जो लगेंगे, नाम अच्छा होगा, महेंद्रगढ़ का नाम होगा, उसके बाद अपना नाम होगा जी। तो इनके मेंबरशिप के दौरान में इतनी पोस्टें निकली हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे किसी भी महकमे की हो। इन्होंने किसी को भी जो लायक था उसको लायक ही बनाया है। यानी कि कोई पार्टीबाजी नहीं देखी, कोई पार्टीबाजी कांग्रेस का है या आम आदमी का है। खुद कहा भाई साहब ये तो कांग्रेस के हैं, हम तो सदा आपके साथ रहे। इन्होंने इनके मुंह से यही निकला है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है। महेंद्रगढ़ का लगेगा, जिले पूरे हरियाणा में नाम होगा भाई महेंद्रगढ़ का कैंडिडेट लगे है। यानी कि साफ सुथरे सभी, साफ सुथरे छवि के। बिल्कुल भाई साहब आप भी बता दीजिए, आप आए हैं, कहाँ से आए हो? आज हम डेरोल जाट से आए जी। क्या बात है जी। बाबा की पूरी, मुझे ये बताइए क्यों रिक्वेस्ट क्यों किया आपने देवेंद्र यादव को? आप खड़े हो जाओ देवेंद्र यादव भाई, और आप जरूरी हो इस वार्ड के लिए, क्यों रिक्वेस्ट? वैसे मैं एक्स सुबेदार हूँ आर्मी से। क्या बात है जी। तो राजनीतिक से मेरा मतलब कोई ज्यादा लगाव नहीं है, पर मैं करीब 10 साल हो गए रिटायरमेंट आए हुए। ठीक है जी। तो आने के बाद में कुछ राजनीति के बारे में पता चला है मेरे को, सुन करके ने जो हमारे साथ आए बुजुर्ग आदमी, इनसे कि ये अच्छे आदमी हैं, कोई इनमें मतलब भेदभाव की कोई वो नहीं है, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, मतलब क्या अपने डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का होना चाहिए। मतलब ये जहाँ भी रहे हैं, कोई भी आदमी के पास में गया तो उनकी इनने खूब दिल से मदद की है जी। फौजी साहब, भाई साहब को दे दो। भाई साहब आप लीजिए माइक को, सिर्फ अच्छा बोलो, भाई साहब को ही दो। दिलबाग तो मेरे साथ देख लीजिए, देवेंद्र यादव के अम्फारो मास में कुटिया पे मौजूद है तस्वीरों में। मास्टर जी सब तारीफ कर रहे हैं, एक बुराई भी बता दीजिए। देखो जी, कोई बुराई नहीं है, मेरा तो बचपन का साथी है, कक्षा 6 से लगातार साथ रहे हैं, कॉलेज में साथ कदम रखा। 1988 में इनके व्यक्तित्व
और इनके ईमानदारी, इनकी निष्ठा, इनके कर्मठता को देखते हुए इनको हमने शुरू में कॉलेज का चुनाव लड़ाया, वहाँ पर प्रेसिडेंट बना और अपने ही हिसाब किताब से बहुमत से जीत विजयी रहे। और उसके बाद 1995 में जिला पार्षद का चुनाव लड़ा जो हमारे वार्ड था। अब हमारे वार्ड से लेडीज सीट है, इसलिए वार्ड नंबर 5 से लड़ रहे हैं। तो इनके व्यक्तित्व के इतने शौकीन है हम, बहुत ज्यादा। तो आपने भी रिक्वेस्ट करी आके देवेंद्र यादव भाई चुनाव लड़ लो। हाँ जी, क्या बात है जी, तन मन धन से साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे वार्ड पहली बार लोग मिलेंगे जो आके कहते हैं साहब चुनाव लड़ लो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो थैंक यू, बातचीत की आपने हमसे। ठीक हो। तो हम यहाँ एक छोटी सी पंच परमेश्वर पंचायत होती है, छोटी सी पंचायत ही बैठी है, सारे बुजुर्ग युवा साथी मौजूद है, तस्वीरों में देख ली सबकी प्रतिक्रिया। क्योंकि सिर्फ इसलिए ये जानना चाहते हैं भाई देवेंद्र यादव को रिक्वेस्ट कर क्यों रहे हो आप, क्योंकि रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सब रात को 20 आदमी खड़े हो जाते हैं अपने आप ही, और घर पे लाहौर लाहौर लगी रहती है। और आजकल तो ऐसा मौसम आया है सर कि अंदर ये कहना पड़ता है घर पे नहीं है, बाहर गया हुआ है, क्योंकि सारे दिन कोई ना कोई चक्कर काटते रहते हैं चुनाव वाले। और ये देवेंद्र यादव का ये अलग से जलवा है, यहाँ पे लोग आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं चुनाव लड़ लीजिए। तो सभी आपने प्रतिक्रिया जान ही ली है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।